हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत पर इन्वेड करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये पहला मुस्लिम था जो भारत पे इन्वेड किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 712 एडी। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे इन्वेड किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 712 एडी। नेक्स्ट है, विच रूलर फर्स्ट इम्पोज जजिया टैक्स इन इंडिया? भारत में जजिया कर सबसे पहले किस शासक ने लगाया था? तो यहाँ पर आपको बताना भारत में पहली बार जजिया टैक्स किस रूलर ने इम्पोज किया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत में जजिया टैक्स को इम्पोज किया था। तो ये पहला शासक बना था जजिया टैक्स को इम्पोज करने वाला भारत में। और जजिया टैक्स के बारे में जान ही रहेंगे, जजिया टैक्स ये नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था। तो ये पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में इम्पोज किया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड महमूद गजनवी अटैक टेम्पल ऑफ सोमनाथ? महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर कब अटैक किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1025 एडी। 1025 एडी में महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के टेम्पल पर अटैक किया गया था। तो ये सोमनाथ के टेम्पल पर 1025 एडी में इन्वेड किया था। नेक्स्ट है, हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन महमूद गजनवी अटैक्ड सोमनाथ? जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया तो गुजरात के शासक कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है जब महमूद गजनवी सोमनाथ पे अटैक किया था तो उस टाइम गुजरात के शासक कौन थे? तो ऑप्शन राइट आंसर है भीम प्रथम। भीम प्रथम ये उस टाइम गुजरात के शासक थे जब महमूद गजनवी ने अटैक किया था सोमनाथ पे। और भीम प्रथम का संबंध किस डायनेस्टी से है? तो इनका संबंध चालुक्य या सोलंकी डायनेस्टी से इनका संबंध है। तो गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश से भीम प्रथम का संबंध है। तो ये उस टाइम गुजरात के शासक थे जब महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ पे अटैक किया गया था। नेक्स्ट है, द सोमनाथ टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद गजनवी वाज डेडिकेटेड टू गॉड? महमूद गजनवी द्वारा नष्ट किया गया सोमनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित था? तो यहाँ पे आपको बताना है महमूद गजनवी द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया सोमनाथ टेम्पल किस भगवान को डेडिकेटेड था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है शिवा। तो ये शिव भगवान को डेडिकेटेड था। तो सोमनाथ टेम्पल ये शिव भगवान का मंदिर था जो महमूद गजनवी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है शिव। नेक्स्ट है, व्हेन डिड मोहम्मद गौरी अटैक इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है मोहम्मद गौरी ये भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1175 एडी। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था। तो ये पहला आक्रमण भारत पर 1175 एडी में किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी वाज फर्स्ट डिफीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने पराजित किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कौन से राजा मोहम्मद गौरी को पहले हराए थे। सबसे पहली बार मोहम्मद गौरी को ऑप्शन में से किस शासक से हार का सामना करना पड़ा था? तो ऑप्शन राइट आंसर है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ये सोलंकी वंश के शासक थे। तो ये गुजरात के सोलंकी वंश के शासक थे। तो इनसे मोहम्मद गौरी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा था, पहली बार पराजित होना पड़ा था। कब? तो 1178 एडी 1178 में पहली बार भीम द्वितीय से मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड होम? तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ये मोहम्मद गौरी और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज चौहान के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जी को हार का सामना करना पड़ा था। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये 1191 में हुआ था। तो ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, लेकिन इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हुई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जी का जीत हुआ था और सेकेंड बैटल में ये हार गए थे मोहम्मद गौरी से। तो ये दोनों बैटल इन्हीं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन डिड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ये कब हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी वाज कॉल्ड राय पिथोड़ा। चौहान वंश के किस शासक को राय पिथोड़ा कहा जाता था? तो यहाँ पर आपको बताना चौहान डायनेस्टी के किस शासक को राय पिथोड़ा कहा जाता था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथोड़ा कहा जाता था। तो इनको पृथ्वीराज चौहान और राय पिथोड़ा के नाम से भी जाना जाता था। तो पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान और राय पिथोड़ा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चंद बरदई। चंद बरदई ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चंद बरदई। नेक्स्ट है हु रोट द बुक पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है चंद बरदई। चंद बरदई के द्वारा ही पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है चंद बरदई। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत का फाउंडर बताना कौन था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था। तो दिल्ली सल्तनत ये नॉर्थ इंडिया में 1206 से 1526 एडी तक रूल किया था। तो दिल्ली सल्तनत ये नॉर्थ इंडिया में 1206 से 1526 एडी तक रूल किया था। और दिल्ली सल्तनत को 5 डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया था। तो दिल्ली सल्तनत को 5 वंशों के द्वारा रूल किया गया था। तो दिल्ली सल्तनत पर एक वंश नहीं, इस पे 5 वंश रूल किए थे दिल्ली सल्तनत पे। और दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विच डायनेस्टी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट रूलर डायनेस्टी कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना फर्स्ट रूलर डायनेस्टी कौन था दिल्ली सल्तनत पे। तो ऑप्शन इज दैट आंसर है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी ये फर्स्ट डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत पे। देन सेकेंड खिलजी डायनेस्टी था। देन थर्ड तुगलक डायनेस्टी था। देन फोर्थ सैयद डायनेस्टी था। देन लास्ट एंड फिफ्थ लोधी डायनेस्टी था। तो लोधी ये लास्ट एंड फिफ्थ डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत पे। तो ये 5 डायनेस्टी थे दिल्ली सल्तनत पे। तो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपसे पूछेगा तो स्लेव, और स्लेव डायनेस्टी का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली सल्तनत का भी फाउंडर था और स्लेव डायनेस्टी का भी फाउंडर था। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी कौन था? तो ये जान ही रहेंगे लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था। और आपसे पूछा जाएगा रूलर कौन लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का? तो इब्राहिम लोधी ये लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत और लोधी डायनेस्टी का। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और भारत में मुगल वंश का स्थापना हुआ था 1526 एडी में। तो इब्राहिम लोधी ये लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत और लोधी डायनेस्टी का। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट रूलर कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना फर्स्ट रूलर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये फाउंडर था और यही फर्स्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत पे 5 डायनेस्टी रूल किए थे। तो यहाँ पर आपको बताना 5 में से सबसे लंबे समय तक कौन शासन किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ये लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल किया था दिल्ली सल्तनत पे। और बात करें तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर, तो इसका फाउंडर था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ये तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड तक डायनेस्टी रूल किया था दिल्ली सल्तनत पे। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड था 1320 से 1414।
तो ये दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबे समय तक रूल किया था। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक डायनेस्टी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन इधर आंसर है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ये लोधी वंश का फाउंडर था। 1451 में किया था। 1451 में इसके द्वारा लोधी वंश का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना आगरा ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर सिकंदर लोधी।